नमस्कार दोस्तों। स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम निमेटोलॉजी के बारे में शॉर्ट में देखेंगे और जो नहीं कंप्लीट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए, जैसे आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे फादर ऑफ इंडियन निमेटोलॉजी हम किसे कहेंगे, या फादर ऑफ अमेरिकन निमेटोलॉजी, अदर कुछ ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो सिम्पटम हैं या मेजर जो प्लांट डिजीज हैं जो कि निमेटोड के कारण होते हैं, तो इनके से रिलेटेड क्वेश्चन आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो इन सभी को हम आपको कम एक तरीके से शार्ट में ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलिए, निमेटोलॉजी तो एक तो ये कॉमन नेम भी पूछा जा सकता है। जो निमेटोड्स होते हैं, इन निमेटोड्स को हम एक तरीके से कॉमनली इनको राउंड वार्म के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपके एक तरीके से इंटरेस्टिंग हो सकता है, कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाए। दूसरा चीज़ क्या है कि जो ये निमेटोड होता है ये हमारा ग्रीक वर्ड है, नेमा एंड ट्वाइट्स। नेमा मीन्स होता है थ्रेड एंड ट्वाइट्स मीन्स एक तरीके से फार्म, अर्थात जो थ्रेड लाइक्स, थ्रेड की तरह जो एक तरीके से जिनका आकार होता है उन्हें हम निमेटोड कहेंगे। और अगर इसकी डिफिनीशन एक तरीके से इसके बारे में डीपली देखा जाए तो कहेंगे कि निमेटोड जनरली माइक्रोस्कोपिक, ये क्या होता है, सूक्ष्म होता है, माइक्रोस्कोपिक एंड स्कोपिक एंड वार्म लाइक, ये किस तरीके का होता है, वार्म की तरह होता है। एंड ट्राई कहेंगे कि एक तरीके से प्लोब्लास्टिक होता है। बाइलेटरली, ये बाइलेटरल भी होता है हमारा जो निमेटोड्स होता है, हो सकता है कहीं पूछ लिया जाए, मैं इसलिए इसको थोड़ा सा कि ये बाइलेटरल होता है, सिमेट्रिकल, मल्टी सेलुलर, और एक तरीके से कहेंगे कि नॉन सिगमेंटेड स्यूडो सीलोमी। तो ये एक हमारे जो निमेटोड्स होता है, हम इसको अगर सिंपली भाषा में कहें, माइक्रोस्कोपिक, वार्म लाइक, ट्राई प्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल, सिमेट्रिकल, ये सभी। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है कि फादर ऑफ अमेरिकन निमेटोलॉजी, किन्हें हम फादर ऑफ अमेरिकन निमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं, तो नाथन अगस्टस कॉब। तो ये कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कॉब जो थे, अगस्टस कॉब, ये फादर ऑफ अमेरिकन निमेटोलॉजी हैं। उसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ हैं, जैसे फर्स्ट प्लांट पैथोजेनिक निमेटोड डिस्कवर्ड बाय, जो हमारा पहला प्लांट पैथोजेनिक निमेटोड्स था, क्योंकि हम इस निमेटोलॉजी में हम केवल प्लांट एंड निमेटोड्स के बारे में ही देखने चल रहे हैं। तो जो पहला प्लांट पैथोजेनिक निमेटोड्स था उसकी खोज किसने की थी, तो नीथम, ये एक तरीके से नीथम कब की थी, 1743 में किया था। और कहाँ किया था, तो इंग्लैंड में किया था। और जो हमारा एक तरीके से कहेंगे कि डिजीज था, तो एनविया ट्रिटिसी, अर्थात वीट क्रॉप में। तो ये किस क्रॉप से रिलेटेड था, तो वीट क्रॉप से रिलेटेड था। तो ये 4 से 5 क्वेश्चन आपके कवर हो सकते हैं। तो ये एक तरीके से बड़ा ही महत्वपूर्ण था कि फर्स्ट प्लांट पैथोजेनिक निमेटोड्स किसने किया था। तो ये आपको अरुण कात्यायन जी की बुक में भी देखिए, उसमें भी दिया गया है। और डिस्कवरी ऑफ रूट नॉट निमेटोड, जो किसकी वजह से होता है, मेलेडोगाइन स्पीसीज की वजह से होता है, तो बहुत ही फेमस है। और एक तरीके से ऑन ग्रीन हाउस कुकुम्बर जो था, उसमें एक तरीके से बर्कले ने इसकी खोज की थी। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि फादर ऑफ इंडियन निमेटोलॉजी, तो इंडियन निमेटोलॉजी के जो फादर हैं उन्हें किसे कहा जाता है, तो ये पूछा जा सकता है। तो फादर ऑफ इंडियन निमेटोलॉजी जो है वो एएम खान जी हैं। तो एएम खान, ये फादर ऑफ इंडियन निमेटोलॉजी। उसके अलावा जैसे भी हमने बताया कि ये तो वर्ल्ड में है, एक तरीके से इंग्लैंड में हुई फर्स्ट प्लांट पैथोजेनिक निमेटोड्स डिस्कवर्ड। तो अगर इंडिया की बात करें कि फर्स्ट प्लांट पैथोजेनिक निमेटोड्स इन इंडिया कौन था, तो वो हमारा एक तरीके से कह सकते हैं कि रूट नॉट निमेटोड। तो फर्स्ट प्लांट पैथोजेनिक निमेटोड्स इन इंडिया इज रूट नॉट निमेटोड, जिसको रूट नॉट निमेटोड किसे हम कहते हैं, तो एक तरीके से मेलेडोगाइन स्पीसीज। तो ये याद रखना, ये भी रूट नॉट निमेटोड, जनरली ये मेलेडो मेलोइड्स गाइन, तो गाइन गाइन, तो ये याद रखना है। और उसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि पूछी जा सकती हैं, जैसे कि आपका एक हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया, दो तरीके से होते हैं, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल एंड इंक्रीजिंग साइज ऑफ सेल। तो दो चीज़ें होती हैं, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया। तो जो हाइपरट्रॉफी होता है वो सिम्पटम एक तरीके से हेटेरोडोरा, एक ये निमेटोड है हेटेरोडोरा, जिसकी वजह से हाइपरट्रॉफी सिम्पटम बनता है। और ये एक कॉमन है, तो हो सकता है कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाए। और जो हाइपरप्लेसिया सिम्पटम है वो मेलेडोगाइन, अर्थात अभी जो हमने
बात की थी कि रूट नॉट निमेटोड होता है, तो रूट नॉट निमेटोड से जो सिम्टम बनेंगे वो हाइपरप्लेसिया के बनेंगे, और हाइपरट्रॉफी के जो सिम्टम बनेंगे वो हेटेरोडोरा रोस्टोचाइनेसिस। तो इस तरीके से हम इसको गोल्डन निमेटोड्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ें हो जाएंगी। उसके अलावा हमारे कुछ शेप एंड साइज ऑफ निमेटोड्स की अगर हम बात करें तो जो महत्वपूर्ण शेप एक तरीके से, जैसे आल जो प्लांट पैथोजन निमेटोड्स हैं जनरली वो किस शेप के होते हैं, अगर उनका शेप देखा जाए तो जनरली वो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। वो किस शेप के होंगे, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, या एक तरीके से फ्यूजीफार्म इन शेप में होंगे। लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण हैं जो कि कॉमन है, तो उन कॉमन को आपको नोट कर लेना है, पूछा जा सकता है, जिसमें से सबसे पहला है रूट नॉट निमेटोड। तो ये जो रूट नॉट निमेटोड्स होता है ये जनरली किस शेप का होता है, तो पियर शेप का। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रूट नॉट निमेटोड्स जो होते हैं जनरली पियर शेप्स, या इसको हम कहते हैं पायरीफॉर्म। और जो हमारा हेटेरोडोरा होता है, हेटेरोडोरा ये आपका होता है एक तरीके से डेरा कहेंगे, तो ये लेमन शेप का होता है, जो लेमन का आकार होता है उसी आकार के होते हैं। तो ये हेट्रोडोरा डेरा लेमन शेप एंड रूट नॉट निमेटोड पियर शेप या पायरीफॉर्म, ये याद रखना है, पूछा जा सकता है। और उसके अलावा एनविनिया जो है वो कहेंगे कि स्वेलम शेप्ड होती है। तो ये शेप की बात हो गई। और जनरली जो होता है मैंने पहले बताया, कॉमन जो होते हैं मोस्टली वो आपके सिलिंड्रिकल होते हैं, या सिलिंड्रिकल एंड फ्यूजी। बट ये रूट नॉट निमेटोड पायरीफॉर्म हेटेरोडोरा लेमन शेप, ये एक इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और अगर हम साइज की बात करें, जो हमारे निमेटोड की जनरली साइज होती है तो वो 500 से लेके 800 माइक्रोन तक होती है। जो हमारी साइज होती है वो 500 से लेके 800 माइक्रोन तक होती है। लेकिन इसमें स्मॉलेस्ट प्लांट पैथोजेनिक निमेटोड्स जो है एक तरीके से इसका जो है मिनिमम 150 से लेकर 180 माइक्रोन। तो ये एक आपका कहेंगे कि पैराटेलिंकस, तो ये एक तरीके से है सबसे सूक्ष्म जो होता है कहेंगे कि लिंकस, ये हो जाएगा। और ग्रेफेला, तो ये आपका जो होता है नॉन स्मॉलेस्ट नॉन प्लांट पैथोजेनिक, तो ये आपका हो जाएगा ग्रेफिला। तो ये एक है महत्वपूर्ण है। और मोस्टली जिनरा कम इन ऑर्डर, तो ये टेलिंकिया, तो ये आपका जो है एक तरीके से कहेंगे टेलिंग कीटा, तो ये एक मोस्टली जो हमारे जनरा कम आते हैं तो इस ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ जैसे आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ निमेटोड्स होते हैं, तो जनरली रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ निमेटोड्स में अगर हम बात करते हैं तो डायोसियस या बाइसेक्सुअल, तो ये आपके डायोसियस या बाइसेक्सुअल पाए जाते हैं। तो ऑल प्लांट पैथोजेनिक निमेटोड्स जो होते हैं वो क्या, अगर पूछा जाए, ये कॉमन है, पूछा जा सकता है, तो ये डायोसियस या बाइसेक्सुअल होते हैं। साथ ही साथ इनकी जो स्टेजेज होती हैं लाइफ साइकिल में जनरली कॉमन, अब ये सभी निमेटोड्स में नहीं है लेकिन एक कॉमन जो निमेटोड्स होते हैं उसमें 6 स्टेजेज इनकी लाइफ साइकिल की पाई जाती हैं। तो इसमें से जो पहला स्टेज हो जाएगा वो एग होता है, और लार्वा या जुवेनाइल जो स्टेज होता है उसके 4 स्टेजेज हो जाते हैं। तो ये 1 + 4 या लार्वल स्टेज, और 1 जो होता है वो एडल्ट स्टेज होता है। तो ये 6 स्टेजेज हो जाएंगे। इसमें से एक बड़ा इंटरेस्टिंग है जो क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हार्मफुल स्टेज ऑफ निमेटोड इज। तो जनरली जो हार्मफुल इफेक्ट स्टेज निमेटोड का होता है वो कौन सा होता है, तो सेकंड स्टेज ऑफ लार्वी, जो सेकंड स्टेज लार्वी की होती है वही एक तरीके से हार्मफुल स्टेज होती है। एंड निमेटोड्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, तो स्टाइलेट्स, इनके पास एक स्टाइलेट्स पाया जाता है जिसके द्वारा ये एक तरीके से न्यूट्रिएंट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ें हो जाएंगी। अब इसके बाद बात है सिम्टम काज्ड बाय प्लांट, कहेंगे कि काज्ड बाय प्लांट पैथोजेनिक निमेटोड्स। तो इसमें हमें डिफरेंट सिम्टम दिखाई देते हैं ऑन एबव ग्राउंड या अंडरग्राउंड, तो इस तरीके से। तो इनके और जो कॉमन नेम है निमेटोड्स के, BHU एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे डैगर निमेटोड्स तो किसे कहते हैं, या अभी हमने बताया गोल्डन निमेटोड्स किसे कहेंगे, या सिस्ट निमेटोड्स किसे कहेंगे, तो ये कॉमन नेम पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो सिम्टम हैं इनके बारे में और जो एक तरीके से कॉमन नेम है उनके बारे में हम आपको वीडियो उपलब्ध करा देंगे।
तो जो ये एक तरीके से बड़े ही शार्ट में आपको काफ़ी कुछ, जैसे आपको फादर ऑफ निमेटोलॉजी इन इंडिया इन अमेरिका, और कैसे ये भोजन लेते हैं, किसके द्वारा लेते हैं, ये बाइसेक्सुअल हैं कि यूनिसेक्सुअल हैं, डायोसियस, ये सभी चीज़ें आपको मालूम चली। तो उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो मैसेज कीजिए, मीन्स कमेंट कीजिए, तो फिर कमेंट करें कि तो मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है। तो नेक्स्ट जो भी हमने बाकी छोड़ रखा है उसको भी वीडियो आप सभी को उपलब्ध करा देंगे।